अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज एक और बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो, वन ऑफ माय मोस्ट व्यूड वीडियो इज़ हाउ टू गेट 70 मार्क्स इन करंट अफेयर्स। उसी बेस पे, उसी एनोलॉजी की बेस पे हम आज पाकिस्तान अफेयर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, स्पेशली व्हेन पेपर्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर। अब पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये तीनों एक ट्राइका के अंदर आते हैं। ट्राइका यानी एक ट्रिनिटी है इनकी। ट्रिनिटी से मुराद सीएसएस के अंदर जीके के सब्जेक्ट्स जो हैं दैट आर 3, ठीक है। वैसे जीएस अगर यूपीएससी का भी हो या किसी का भी हो, वो 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपके पास है जीएसए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। एक आपके पास है पाक अफेयर्स, ठीक है। और दूसरा आपके पास है करंट अफेयर्स। और ये ट्राइका बनता है। सीएसएस कहता है कि इन तीनों में से आपने मोर देन 120 मार्क्स सिक्योर करने हैं, ठीक है। दैट इज़ 40 इसके अंदर, 40 इसके अंदर और 40 इसके अंदर, ठीक है। अब यूजुअली होता है ऐसे कि बाइफरकेट करते हैं, यानी कि कई मैंने डीएमसीज देखी हैं, अगर आप इनमें इंडिविजुअली एक में फेल हो जाओ लेकिन फिर भी आपका एग्रीगेट 120 से ऊपर हो, देन यू आर एक्सेप्टेबल अपॉलॉजीज, यू आर एक्सेप्टेबल एज अ पास कैंडिडेट, ठीक है, आउट ऑफ 300। लेकिन होता ये है, अच्छे डीएमसीज को हम देखा जाए, उनकी प्रैक्टिस ये है कि दे यूजुअली गेट बिटवीन 170 to 180 इन दीज, ठीक है। मेरे थोड़े से कम थे, मेरे 168 स्कोर था इनके अंदर, बिकॉज ऑफ जीएसए ऑब्वियसली उस साल हिट हुआ था। बाकी 66 था पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, 58 यहाँ था, और ऐसी 40 समथिंग या 50 जीएसए में होगा। सॉरी, अपॉलॉजी। अपॉलॉजीज एवरीवन, दिस वाज माय, कह सकते हैं दिन की ये मेरी 5वीं क्लास है, तो मेरा गला इस वक्त एंड हुआ हुआ है। खैर, आप 168 to 170 180 ये जो एग्रीगेट आता है ना, वो आपने मेक श्योर करना होता है दैट यू परफॉर्म बेस्ट इन दी सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दी है 70 प्लस वाली। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स को। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है, नॉट एवरीवन कैन हैंडल इट बिकॉज इट इज़ हाईली कंसंट्रेटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब मैं आपकी कुछ मिथ्स ब्रेक करने लगा हूँ। मैक्सिमम अकेडमीज मोर देन अ मंथ गुजारती हैं प्री पार्टीशन पे, ठीक है। यूजुअली आपका ये सब्जेक्ट डिवाइड होता है प्री पार्टीशन के सिलेबस में, यानी आज़ादी से पहले, और पोस्ट पार्टीशन के सिलेबस में, यानी आज़ादी के बाद। अब मैक्सिमम जो अब आता है ना, पहले यूजुअली होता ये था, पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन इक्वली इंपॉर्टेंस के हामिल थे। जैसे प्री पार्टीशन से यूजुअली पहले, प्री ये मैं बात कर रहा हूँ प्री 2022, ठीक है, एग्ज़ाम्स, इसके अंदर से 2-10 सवाल भी आ जाता करते थे और एमसीक्यूज़ भी 10 आते थे, तो ये बड़ा कंपलसरी पोर्शन होता था तैयार करना। लेकिन और ये इक्वली वे करता था पोस्ट पार्टीशन से। लेकिन एज द टाइम वेंट बाय, ये वाले की अहमियत ज़ीरो होगी। पिछले 4 से 5 सालों के पेपर्स अगर आप ढा के देखो, आपको पता चलेगा प्री पार्टीशन से 2 सवाल आए होंगे शायद, ठीक है, और एमसीक्यूज भी ऐसे ही 4 से 5 आए होंगे मैक्सिमम, ठीक है। करना ज़रूरी है लेकिन इतना वेटेज नहीं है। अगर आप पोस्ट पार्टीशन खाली करते हो ना, फिर भी आपके 60 अबव तो आ ही जाएंगे आराम से। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये किया था। मैंने प्री पार्टीशन पढ़ा ज़रूर था, लेकिन मुझे यूजुअली रिडंडेंट लगता था ये पढ़ना, ठीक है। क्यों पढ़ना रिडंडेंट लगता था? बिकॉज इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं ये वाली प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ देख लूँ, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कंटेम्प्रेरी एरा, जो मुझे आगे जाके करंट अफेयर्स प्लस ऐसे के अंदर मदद करेंगी। और यूजुअली ये सवाल आता भी बहुत कन्वेंशनल है। सर सैयद अहमद ख़ान पे आ गया, अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, या फिर 3 जून प्लान आ गया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आ गई, ठीक है। मैं आप लोगों को ये टॉपिक लिखवाऊंगा प्री पार्ट से कौन से करनी है, तो वही सिर्फ करके चले जाना, मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो इससे ये मिथ ज़रूरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद वाली जो हिस्ट्री है ना, वो अच्छे से आनी चाहिए।
वो सारी प्री पार्ट का आपका कॉन्टेक्स्ट बनाने में भी मदद करेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रो है। अब हम चलेंगे सबसे पहले तो सिलेबस ब्रेकडाउन पे, इवैल्यूएटिंग एफपीएससीज गाइडलाइन फॉर द 100 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स। सिलेबस कुछ इस तरह डिवाइड होगा, ठीक है। देखो सिलेबस की डिवीजन एफपीएससी ने कोई 20 प्लस हेडर, 24 हेडर्स आई गेस लिखे हुए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, बिफोर प्री पार्टीशन पाकिस्तान क्या था, आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या थी, ठीक है, ऐसी पार्लियामेंटेरी सिस्टम, गवर्नेंस, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारे सिलेबस में हैं, ठीक है। मैं सिलेबस डिस्कस कर नहीं सकता यहाँ, क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को भी आता है, मुझे भी आता है, आपको 1000 साइट्स पे मिल जाएगा। मेरी क्या वैल्यू एडेड इसमें चीज़ है, वो बाइफर्केशन, सिलेबस की कैटेगराइजेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा ज़्यादा फोकस से करूँ फिर मेरे जाके अच्छे मार्क्स आए इसमें। अब कैटेगराइजेशन में प्री पार्टीशन 30% वे करता था, है भी कह सकते हो। इससे आएगा एक क्वेश्चन अगर आया तो 1 क्वेश्चन, वो ज़्यादातर पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स कह लो। एक तो ये हो गया। फिर आइडियोलॉजी एंड रिफॉर्म मूवमेंट से ये आएगा यूजुअली एक अदद और, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज पोस्ट पार्टीशन इश्यूज पे है, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन जो है दैट विल बी, एक सेकेंड गाइस, लाइट बार बार आ जा रही है, मैं वही देख रहा था। अच्छा, पोस्ट पार्टीशन इश्यूज के ऊपर सबसे ज़्यादा पेपर वेटेज होता है, यानी 55% प्लस, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से टॉपिक्स होते हैं पोस्ट पार्टीशन में, कौन से करने चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। द CSS syllabus has heavily shifted towards post-partition contemporary issues, while history forms the foundation. Examiners demand analytical application of historical context to modern challenges. अब आपसे पूछा जाता है, भाई ये इशू है, ठीक है, ये इशू है, evaluate this issue comprehensively and give remedies. अब पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस, ये ठीक है, और क्रिटिकल एनालिसिस में मैं वर्ड्स वगैरह डिस्कस करूंगा, एक लेक्चर पूरा रखेंगे इस पे। तो अब जो शिफ्ट है ना वो इस तरफ है, यकीन मानो आप यही सारा तैयार करके चले जाओ, आप 100 का पेपर आराम से कर रहे हो, ठीक है। वो लेकिन तैयार करने का तरीका है। सबसे पहले तो मैं आपको लिखवाना चाहूँगा, आपने प्री पार्टीशन से कौन से करने हैं। देखो प्री पार्टीशन से आपने जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, इसके अलावा एक भी ना करो चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने तीनों रिफॉर्मिस्ट, 3 ग्रेट रिफॉर्मिस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, और उनकी क्या क्या तालीमात थी। अब देखो यहाँ पर एक जो कंटेम्परेरी एनालिसिस वाला बंदा है वो कैसे करता है चीज़ों को, शायद यही आ जाए। 3 ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, कौन कौन? शाह वलीउल्लाह प्लस सर अहमद शेख अहमद सर हिंदी, ठीक है, हिंदी, और सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद शहीद बरेलवी। यू गेट द जस्ट, ये करने हैं आपने लाजमी, ठीक है। इनकी क्या करनी है, एक तो इनकी आपने पहले देखना है कॉजेस क्या है। कॉजेस से मुराद शाह वलीउल्लाह को रिफॉर्म करने की इस्लाम क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कॉजेस या फिर इमरजेंस एक ही चीज़ है। दूसरा इनके देखने इनके तालीमात क्या थी, तालीमात से मुराद व्हाट दे गेव टू द इस्लाम एट दैट टाइम, इनकी अचीवमेंट्स क्या थी, बेसिकली अचीवमेंट। लेकिन एक और पार्ट है जो बच्चे नहीं करके जाते और किसी ना किसी दिन CSS ने ये पूछना ही पूछना है।
अगर आपको कंटेम्परेरी यहाँ से इनकी ज़िंदगी या इनकी तालीमात से कोई कंटेम्परेरी एप्लीकेशन निकालनी पड़े कि आज के दौर में शाह वलीउल्लाह ज़िंदा होते तो किन किन इश्यूज़ को डील करते, एक ये चीज़, ठीक है। तो ये पहली चीज़ करनी है आपने। दूसरी दो बड़ी मूवमेंट्स, देवबंद और अलीगढ़ मूवमेंट, ये करके जानी है, और इनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना है, ठीक है। ये इनका आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस कि इनमें से कौन सी करामत साबित हुई मुसलमानों के लिए, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए। प्लस इसके बाद आपने करना है, नहीं ये थोड़ा आगे चला जाएगा, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, और थोड़ा सा उसी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में ही देख लेना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, प्लस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी सही हो गया। अगेन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, आपने देखना है 3 जून प्लान को। थर्ड जून प्लान के साथ ही आपने 2 नेशन थ्योरी, लेकिन 2 नेशन थ्योरी के साथ साथ आपने इलामा इकबाल, सर सैयद, इलामा प्लस सर सैयद और फाइनली कायदे आज़म, इनके व्यूज़ रिगार्डिंग 2 नेशन थ्योरी कैसे वो इवॉल्व हुए, क्योंकि ये तीनों ही पहले मानते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। इनकी सिमिलैरिटी ये है, ये 2026 में पूछा भी था। अच्छा, इसके अलावा अगर एक अदद और करना है ना, तो आप फेलियर्स, कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या हम सिपाही म्यूटिनी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ओ ठीक है, ये भी देख लेना एक बार। तो ये कोई 1857 तक आपका ये बनाएंगे। तो ये इन टॉपिक्स के अलावा आपने कुछ नहीं करना प्री पार्टीशन से, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए ऑब्वियसली वो तो फिर एक बार आपने रीड करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा प्री पार्टीशन से आपने कुछ नहीं करना। इसमें डेट्स हैं, इसमें वाक़यात हैं, और ये रिलेटिवली आसान भी होते हैं करने, बिकॉज वही वाली चीज़ है कि ये हो चुके हैं। अब ये तो होगी समझ। सेकंड, पोस्ट पार्टीशन और कंटेम्प्रेरी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल गया सारा सिलेबस आता ही यहीं से, ठीक है, एक डोमेस्टिक डायनामिक्स। अब पोस्ट पार्ट को करने का तरीका क्या है, देखो, या लिखवा दूं मैं आप लोगों को टॉपिक्स, चलो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। वैसे 2 तरह के आते हैं, डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डायनामिक्स। अब मैं आपको ना लिखवा देता हूँ कि पोस्ट पार्ट से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ये आप कर लोगे, मोर देन इनफ है, ठीक है आपके लिए। सबसे पहले आपने करने हैं इश्यूज या प्रॉब्लम्स विद एंड प्रॉब्लम्स। इनमें कौन कौन से करने हैं? प्रॉब्लम्स में करने हैं, सबसे पहला आप करोगे इकोनॉमिक क्राइसिस या चैलेंजेस, ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड रेमेडीज। याद रखना प्रॉब्लम जितनी मैं बता रहा हूँ वो रेमेडीज के साथ करनी है, वरना नहीं करनी, ठीक है। अगला, अब इकोनॉमिक चैलेंजेस इसकी डायमेंशन है आगे। इसी के अंदर आपने आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान्स जो हैं, ठीक है, सैप्स, वो भी स्टडी करने हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्या ये डेट ट्रैप है कि नहीं है, ये भी स्टडी करना है, ठीक है। ये इसके डायमेंशंस है। फिर वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस के साथ आपने लाजमी आईडब्ल्यूटी पढ़ के जाना है, क्योंकि आईडब्ल्यूटी इज़ बेसिकली आवर वाटर क्राइसिस, और साथ कोई पोल्यूशन का भी देख लेना, ठीक है, इसमें से, और ये आपका ये वाला हो जाए। फिर एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस जब करोगे तो उसके अंदर सर्कुलर डेट भी करना है लाजमी। सर्कुलर डेट क्या होता है और रिफॉर्म कैसे करेंगे हम ये सेक्टर को, वो लाजमी करना है, ठीक है। फिर आपने और क्या करना है इसके अंदर, हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन का इशू,
नेशनल इंटीग्रेशन से मुराद है कि आप लोग अभी तक पंजाबी पठान बलोच क्यों हो, आप पाकिस्तानी क्यों नहीं बने, ठीक है, क्या क्या आपके एप्रीहेंशंस है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी तो इशू है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की न्यूआंस उस दिन भी मैंने समझाया था एक लेक्चर में, उसके न्यूआंस बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी आ जाती है, ठीक है, इसी के अंदर ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी आ जाती है, ये सारे आ जाएंगे। फिर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फिर एजुकेशन क्राइसिस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन क्राइसिस, और हमारे पास एक और यहाँ पर आ जाते हैं, बाकी मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। एजुकेशन क्राइसिस के साथ एक और है हमारे पास पॉपुलेशन क्राइसिस, जिसके अंदर दो बड़े कह लो डायमेंशन आते हैं, जिनका नाम है ब्रेन ड्रेन, ठीक है, और यूथ बल्ज प्लस यूथ बल्ज। अब गवर्नेंस चैलेंजेस, ये भी है, ठीक है। जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, इसको क्या क्या मसले दरपेश हैं, ठीक है। जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान में आपने 26th अमेंडमेंट प्लस 27th अमेंडमेंट लाजमी करके जानी है, अभी 28th है नहीं, वरना वो भी कर लेनी। और आपके पास पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके अंदर डिबेट, फिर डिबेट ऑफ न्यू प्रोवेंसेस, ये भी करके जानी है कि नए सूबे बनने चाहिए कि नहीं फॉर गवर्नेंस। इस गवर्नेंस चैलेंजेस में लोकल गवर्नेंस सिस्टम बड़ा इजीली करके जाना, लोकल गवर्नमेंट और 18th अमेंडमेंट यहीं पर, क्योंकि 18th अमेंडमेंट वाज फॉर लोकल गवर्नमेंट। डिबेट ऑफ न्यू प्रोवेंसेस, ठीक है। और हमारे पास क्या रह गया, डिबेट ऑफ न्यू प्रोवेंसेस से निकलें तो एक और टॉपिक आता है हमारे पास, आई थिंक दिस इज़ इनफ एज फार एज ये कंसर्नड है, ठीक है। डिबेट ऑफ न्यू प्रोवेंसेस के बाद में एक और लिखवाने लगा था, मेरे दिमाग से निकल गया, जुडिशरी, खैर हाँ, ये थोड़ा सा आप इसका भी कर लो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, रियली सॉरी, ये बहुत पहले लिखवाना चाहिए था मुझे, टेररिज्म, वॉर ऑन टेररिज्म, ये इम्पोर्टेंट है। और टेररिज्म में भी फिर आगे पूरी करनी है। टेररिज्म एक टेररिज्म है जिसको हम कहते हैं फितना अल ख्वारिज। फितना अल ख्वारिज अफ़गानिस्तान से है एंड इट इज़ टीटीपी दैट इज़ डूइंग सो। ये तो एक टेररिज्म है टीटीपी वाला, ये कहाँ पर है, केपी में। फिर एक है बीएलए और बीएलएफ वाला, ठीक है, ये फितना अल हिंदुस्तान है, और ये कहाँ पर आपको मिलेगा, बलूचिस्तान में, ठीक है। और फिर एक सेक्टेरियन वायलेंस है, सेक्टेरियन टेररिज्म, जो आईएसकेपी फैला रही है, जैसे हज़ारा कम्युनिटी को किल करके आईएसकेपी वगैरह, ठीक है। ये लो, ये टॉपिक कर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान अफेयर्स में 4 सवाल ना कर सको, लेकिन अभी भी इसकी एक शाख बाकी है, ये नोट डाउन कर लेना। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ज़रा हट के खड़ा हूँ, एंड ये काफ़ी है। अच्छा, अब इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेंस में देखना है तो सबसे पहले आपके पास फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को स्टडी करो। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान दो तरह से देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाक, एक तो इंटरनेशनल लेंस में कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा है इसमें पाकिस्तान ने कैसे नेविगेट करना है, ठीक है। और एक नया भी आया है। नया क्या आया है हमारे पास, पाकिस्तान एज अ सोल मीडिएटर। ये भी मेरा एक लेक्चर पूरा अपलोडेड है यूट्यूब पे, ये भी देख लो नोट्स के साथ, बाय द वे। सोल मीडिएटर पाकिस्तान, ये भी आपने करना है,
लाजमी। अब इसके अंदर डोमेस्टिक भी है। डोमेस्टिक कैसे है? पाकिस्तान के रिलेशंस वो करके जाने के। सबसे पहले तो पाक यूएस सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशंस के अंदर, ठीक है। फिर पाक इंडिया, जिसके अंदर सिर्फ आपको जंगें ही मिलेंगी आज के दौर में, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर और बनियानुल मरसूस, ये वाले आपने करने हैं, ठीक है। और आपके पास पाक यूएस, पाक इंडिया, और हाँ पाक ईरान भी देखनी है इस बार, ठीक है, क्योंकि वो अगेन इम्पोर्टेंट है। और पाक अफगानिस्तान टेररिज्म की लेंस से और कैसे रिटेलिएट। हाँ, पाक अफगान में एक इम्पोर्टेंट इसकी डायमेंशन है, दैट इज ऑपरेशन गज़ब लिल हक, ठीक है। ये गज़ब लिल हक, ये रिलेशंस लाजमी देखने हैं। अब आप कहोगे सर आपने चाइना का नहीं बताया, ठीक है। चाइना, पाक चाइना रिलेशनशिप को हमेशा इकोनॉमिक लेंस में देखा जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक लेंस में। जैसे कि पाक चाइना में आपने सी पैक फेज 2 देखना है, फेज 2, और उसके 5 कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, सोशल इनोवेटिव, वो सारे देखने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वगैरह। तो ये सी पैक फेज 2 पाक चाइना में आएगा। अब इसके अलावा एक बार देख के जाना आप लोग कश्मीर इशू, जो कि इंडिया वाले रिलेशंस में ही आएगा। कश्मीर इशू विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूएन के अंदर जितनी चल रही हैं उसके अंदर हमने क्या डेवलपमेंट की है। और फाइनली आफ्टर ऑल दिस, अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरत नहीं है लेकिन करनी पड़े तो उसके अंदर सार्क कर जाना एक, और SCO, बस SCO, ये सारा है। अब मुझे बताओ, इतनी एक्सटेंसिव तैयारी के बाद ये सारे टॉपिक कर जाओगे तो ऐसा कोई पेपर है पाकिस्तान अफेयर्स का जो सॉल्व ना हो? पॉसिबल नहीं है। ये मैं सारे पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, और दैट इज़ वाई दे स्कोर वेरी हैंडसम इन देयर एग्ज़ाम्स, स्पेशली इन पाकिस्तान अफेयर्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने आंखें बंद करके विद डायमेंशन मैंने बता दिए करके जाने हैं, ठीक है। तो इनकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आई गेस दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर ये आप कर लेते हो ना तो देयर इज़ नो वे कि आपका पेपर बुरा हो, ठीक है। ये कुछ सवाल मैंने उस तरह बनाए हुए हैं कि कौन से, अगर प्री पार्ट में बात करें, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव है, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर में आया हुआ है। ये वाटर क्राइसिस एंड इकॉनमी, एक जगह कभी कभार इकॉनमी आता है, जैसे कि इस बार 2026 में आया है, कभी वाटर क्राइसिस आता है ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, ये भी आते रहते हैं। फिर ईस्ट पाकिस्तान का इशू, ठीक है, इवेलुएट पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस इकॉनमी, ये PMS में बहुत आता है। फॉरेन पॉलिसी एंड सी पैक, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। द चेंजिंग ट्रेंड 80% अप्लाइड नॉलेज, वही चीज़ के आपसे क्राइसिस का पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बताओ 27th अमेंडमेंट हुई है, वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, आप क्या समझते हो? तो ज़्यादातर आंसर्स स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर आपने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना होता है। रिकमेंडेड सोर्सेज, अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि सर आपने बता तो दिया है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं आपने, तो ये कहाँ से करें प्रिपेयर? कहीं तो होगा ना? तो बिल्कुल है कहीं, ये है आपकी सोर्सेज। लेकिन मैं आपको एंड में इसका एक छोटा रास्ता बताऊंगा, ये उनके लिए जो अगेन दैट आर न्यू, उन्होंने अभी इवन 27 के लिए भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, 27 के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ये उनके लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो कहते हैं सर हम अभी 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर हमने 2028 में देना है, 29 में देना है, ये उनके लिए। वो आराम से प्री पार्टीशन को स्टडी करें, ट्रैक टू पाकिस्तान, अहमद सईद की डोमेस्टिक अफेयर्स और इकॉनमी देखें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री के, और मैंने एक अकबर की भी बुक लिखवाई थी, फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, उनमें से देखें, ठीक है, बेस्ट रहेगा। अभी आप लोगों के लिए 27 वालों के लिए मैं बताता हूँ एंड में, ठीक है। अब मास्टरिंग, इसमें मैप मेकिंग आनी चाहिए आप लोगों को, कोटेशन और मैप मेकिंग के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैंने टॉप 5 मैप्स दे के भेजे हुए हैं। अच्छा, अब 27 वाले क्या करें? 27 वाले चुप करके कोई सिलेबस ओरिएंटेड, मैं यूजुअली अपने नोट्स सिर्फ जो मेरे पर्सनल मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, या फ्री भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, तकरीबन आधे से ज़्यादा आपको फ्री भी मिल जाएंगे, आप वो चेकआउट कर लो। तो अब प्रिपरेशंस कैसे करनी है भाई? आपने चुप करके शमशाद अख्तर की पाकिस्तान अफेयर्स या तो ये पकड़ लो, या फिर किसी भी वर्ल्ड टाइम्स, नोवा वगैरह की सिलेबस ओरिएंटेड बुक पकड़ लो, ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड बुक लो आप।
क्योंकि मैं आपको एवं झूठी तसल्ली में नहीं रखना चाहता कि आप अब जाके वो 3 किताबें पढ़ो, नोट्स बनाओ, नहीं। आपने अब चलना है टू द पॉइंट, सिलेबस ओरिएंटेड बुक लेनी है, अच्छे से उनके नोट्स बनाने हैं, बना लो, लेकिन उसमें वैसे नोट्स की फॉर्म में लिखा होता है, उसको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है, मेमोराइज, रॉट लर्निंग करनी है उनकी, क्योंकि ये स्टैट्स, डेट्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर। और फिर वो इम्प्लीमेंट कर दो पेपर में जाके, मॉक्स दो, उसकी बेसिस पे सवाल करो पाकिस्तान अफेयर्स के। तो ऐसे करके कोई भी, इससे शमशाद अख्तर की मैंने एक एग्जांपल दी है, वरना कोई भी सिलेबस वर्ल्ड टाइम्स की है, आप कोई भी उठा के पढ़ लो। तो ये है आपका स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और ये आपकी जर्नी टू सक्सेस है। अब इससे कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट गाइड आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अगर बताएंगे भी ये भी करो, वो सेशन ज्वाइन करो, ये करो, वो उल्टी सीधी बातें हैं। ये टॉपिक्स कर लो, किसी भी बुक से कर लो, और याद रखो कि मैंने इनको कैसे डील करना है। अगर इनमें मुझे रेमेडीज़ पूछी जाएँ, सॉल्व करना पूछा जाए, ये क्राइसिस है, इसको सॉल्व करो, मैं क्या क्या सजेशंस दूंगा। और ज़्यादातर आप पूछो कि कितनी होनी चाहिए हेडिंग्स। देखो, अगर आपसे प्रॉब्लम सोल्यूशन दोनों पूछा जाए, 6 उसकी 6 उसकी, 5 उसकी 5 उसकी, ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं। वो कुछ कहते हैं जी हेडिंग ही हेडिंग होनी चाहिए, ये भी गलत होता है। हेडिंग ही हेडिंग होगी तो आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते अच्छी तरह अपने पेपर को, क्योंकि आप फिर हेडिंग लिख रहे हो, अब नीचे कुछ भी नहीं छोड़ के आगे जा रही हो, ये भी गलत होता है, ठीक है। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव थी। तो इसको 10 बार देखो, 2 बार देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि बाकी भी बच सकें पाकिस्तान अफेयर्स में, जो कि हर आए दिन हिट होता है, ठीक है। जीके में से सबसे ज़्यादा ये हिट होता था पहले, अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है उन्होंने। तो मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डायग्नोस करेंगे वर्ड्स को, कि अगर क्रिटिकल एनालिसिस आ जाए कैसे करना है हमने, अगर डिस्क्राइब आ जाए क्या करेंगे, इवैल्यूएशन आ जाए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर इनोमरेट पूछा जाए क्या करेंगे, लूसिडेट पूछा जाए क्या करेंगे, एडिफाई पूछा जाए क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। आई एम प्रिपेयरिंग दैट लेक्चर एज वेल। तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।